हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, केवीएस की, पीआरटी की, टीजीटी और पीजीटी, इन तीनों की जो आंसर की है, ये आ चुकी है और शायद आपने चेक भी कर ली होगी। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि केवीएस की, स्पेशली हम बात करेंगे केवल और पीआरटी की। ठीक, तो पीआरटी की जो कट ऑफ है कितनी रहने वाली है। ठीक, ये जो एक्यूरेसी है लास्ट ईयर में जो कट ऑफ गई थी उसके आधार पे मैं बात करूँगा। ठीक है ना, और उससे 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी रही थी, वैकेंसी कितनी थी और इस बार कितनी थी। ठीक है ना, टोटल मार्क्स लास्ट टाइम कितने थे और इस बार कितने हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ अगर आपके मार्क्स आंसर की में चेक करने के बाद इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप इंटरव्यू की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दें। और मैं कोशिश करूँगा कि इसी चैनल पे रिमझिम जो है हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथ, इन सब की क्लास 1 से लेकर 5 तक की सारे चैप्टर कवर करवाने वाला हूँ। कुछ चैप्टर इसमें कवर करा दिए तो वो आप ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 2016 और 17 में जो कितनी कट ऑफ गई थी। ठीक है, देखो 2016-17 की अगर हम बात करें तो टोटल जो वैकेंसी थी वो थी 4,348। कितनी थी? 4,348 थी। यानी कि कह सकते हैं 4,000 प्लस वैकेंसी थी। ठीक, और जो टोटल मार्क्स थे 150, लेकिन इस बार टोटल मार्क्स जो हैं बढ़ गए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे केवल हम रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो लास्ट टर्म 150 मार्क्स थे और जिसमें से जिसने 100 स्कोर किया था यूआर में तो वो केवीएस के लिए इंटरव्यू के लिए अपीयर्ड हो गया था। इसके बाद हम कह सकते हैं कि यूआर की कट ऑफ 100 गई थी, ओबीसी की कट ऑफ 100 गई थी, मतलब दोनों की कट ऑफ समान गई थी। और एससी की जो कट ऑफ है ये 95 गई थी और एसटी की कट ऑफ गई थी 87 मार्क्स। देखो अगर हम इसको परसेंटेज में कवर करें तो ये करीबन 15-7-105, करीब 70% बन रहा है। 70% से थोड़ा सा कम बन रहा है। ये भी 70% के थोड़ा कम बन रहा है और ये 15-90। ठीक, ये जो है 60% थोड़ा सा एबव है और ये 60% से भी कम है। तो इसी प्रकार से जो 2016-17 की कट ऑफ गई थी वो ये है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे 18 में जो वैकेंसी आई थी उसकी। ठीक है, तो जो 2018-19 में थी यहाँ पे भी सेम था, 150 टोटल मार्क्स से 3,000 वैकेंसी थी। वैकेंसी थोड़ी सी कम हो गई और जिसके चलते कट ऑफ भी थोड़ी कम हो गई। तो जब वैकेंसी कम होगी तो कट ऑफ तो, जब वैकेंसी कम थी, ठीक है ना, तो कट ऑफ कम होनी चाहिए, बट यहाँ पे सॉरी कट ऑफ ज़्यादा होनी चाहिए बट यहाँ पे कम हो गई जो भी है। तो 3,000 वैकेंसी थी। ठीक, और 150 टोटल मार्क्स थे। तो यहाँ पे अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी 95 मार्क्स और ओबीसी की गई थी 94, 94, एससी की गई थी 88 और वहीं 79 गई थी एसटी की। अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये भी अप्रोक्सीमेट 65 और 60% के करीब बनेगी। तो 15-90। ठीक, तो 90 और 5 नंबर एक्स्ट्रा है, मतलब 60% से थोड़ा एबव है। इसी प्रकार से ये भी, और ये जो है एससी की कट ऑफ है ये 60% से कम गई है 2 मार्क्स। ठीक है, तो इसी के आधार पे अगर हम बात करें इस बार 2023 में, तो इस बार जो अनरिजर्व की कट ऑफ है ये आपकी 2023 की कट ऑफ है, ये आपकी भी करीब 60% से लेके, और अगर एबव जाए तो 65% तक ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ये जो डेटा है ये गलत लिख के आया गलती से। ठीक है, इसको आप नहीं देखना है। तो इस बार जो है टोटल जो मार्क्स हैं ये 180 हैं और टोटल वैकेंसी कितनी है 6,000 करीब है पीआरटी की। ठीक, तो इस आधार पे अगर हम बात करें तो ये आपकी कट ऑफ जाएगी 180 का 60% मान के चलो, तो ये देख सकते हैं आप कितनी जाएगी। देखो अगर हम अनरिजर्व की बात करें, ये दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ मैं। ठीक, यहाँ पर डेटा थोड़ा, अब यहाँ पे बात करेंगे। देखो इस बार 180 मार्क्स थे टोटल। ठीक, और इसके बाद अगर हम बात करें 6 के वैकेंसी हैं पीआरटी की। ठीक, इसके बाद जैसा कि लास्ट टाइम 60% से और 65% तक गई थी कट ऑफ। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ अनरिजर्व की, और इसके साथ यहाँ पे अगर कम से कम बात करें तो एससी की, क्योंकि अनरिजर्व यूआर और ओबीसी की कट ऑफ लगभग सेम जाती है। तो 65 से 60% तक जाएगी। जैसा कि वैकेंसी बढ़ गई तो हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए, तो 65% का मान के चलते, यहाँ 70% हो सकता है और यहाँ पे 65% हो सकता है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ और किसी प्रकार का कोई वादा नहीं कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा भी चली जाए। तो अगर हम 65% बात करें तो ये करीब बन रहे 117 मार्क्स, और वहीं अगर हम बात करें 70%, ठीक है, तो ये करीब बन रहे 126 मार्क्स आउट ऑफ 180।
तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी जैसा कि मेरा अनुमान है। तो अगर आप अनरिजर्व में हैं और आपके 126 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और बात करें अगर आप ओबीसी के हैं, ठीक है, तो 125 या 122 करीब कट ऑफ जाएगी। और इसके साथ अगर आप एससी के हैं तो मान के चलो ये 120 से कम रहेगी जैसा कि मेरा अनुमान है, ठीक है, 120 से कम रहेगी। हो सकता है 17-18 के करीब हो जाए। और इसके साथ अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये कट ऑफ करीबन 115 के करीब रह सकती है, ठीक है। तो इसके साथ तो कट ऑफ की बात हो गई है, टोटल वैकेंसी की बात हो गई है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हम कोशिश करेंगे कि इसी चैनल पे रिमझिम जो है, रिमझिम की कंप्लीट क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग नहीं सॉरी और ईवीएस, ठीक है, तो इन सारे चैप्टर को कवर कराएं। मैंने आज की डेट में एक चैप्टर करा दिया है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख लें, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और चैप्टर का नाम था चूल्हा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो प्लीज़ इंटरव्यू की तैयारी कर दें। और इंटरव्यू की तैयारी के दौरान एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक और हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस, इन चारों चैप्टर को आपको देख के जाना है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें हिंदी की और इंग्लिश की तो हिंदी से कम 2 से 3 पोएम आपको याद करके ले जानी है और इंग्लिश से भी आपको 2 से 3 पोएम याद करके ले जानी है। मैथ और ईवीएस में एनवायरनमेंट से संबंधित आपको देख के जाना है। और मैथ को आपको किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है प्राइमरी में, जैसे 2 + 2 होते हैं 4, इस चीज़ को आपको प्राइमरी में कैसे पढ़ाना है इसको सीख के जाना है। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपने किन्हीं 2 बच्चों को उठा लिया और किन्हीं 2 बच्चों को उठा लिया, इन 2 बच्चों में से दोनों की पेन ले ली, पेंसिल, और यहाँ से भी पेंसिल ले ली, ठीक है, और इन दोनों को इकट्ठा करके बोला किसी तीसरे बच्चे से और बोला कि बच्चों बताओ कि अब यहाँ पर कितनी पेंसिल हैं, तो वो गिनेगा 1 2 3 4, ठीक है, तो बता देगा 4 पेंसिल हैं। तो इस प्रकार से आप मैथ को पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। और इसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें, करेंट अफेयर थोड़ा सा आप देख लें अभी जो चल रहा है, ठीक है, करंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकता है कि इंटरव्यू के दौरान ऐसी चीज़ें पूछ ली जाए। इसके साथ एनसीईआरटी जो मैंने अभी आपसे बताया था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और एक चीज़ और मैं भूल रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, NEP 2020 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ही ये 2019 में लॉन्च की गई थी और 2020 वाली है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें सारी धाराएं जो भी है वो पढ़ के जाना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।